Hello, everyone. We welcome everyone in today's Bhagavad Gita session. We'll start with our prayers. Shuklam Bharadharau Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vighnopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Krishna. We are in the 5th chapter of Bhagavad Gita, shloka number 12. युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। निश्चल भक्ति निश्चल भक्तम शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो भगवान अगेन कह रहे हैं कि जो भी प्योर भक्त है, निश्चल भक्त है, शुद्ध है, तो वो शांति को प्राप्त करता है। तो क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि वो सारे जो भी कर्म करता है, पहले तो वो फल की इच्छा नहीं करता है, एंड वो सारे फल भी जो मिलते हैं उसको, तो वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। तो ऐसा प्योर जो भक्त है, तो उसे तो शांति मिलनी है। और जो वैसे नहीं करता है, तो वो अपने जो श्रम का फल है, उसको लगता है कि मैंने किया है, वो जो मी है, आई है, तो जो मैं करता हूँ, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो ऐसे जब हम फील करते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका ये मतलब है कि मैंने किया है, तो इसका फल जो मिला है, ये मेरी सारी मेहनत है उसमें। तो जब आपने मेहनत की है और आपको फल मिल रहा है, तो आप तो फिर विनय विनम्रता से आप भगवान के अधीन होके उनको तो वो फल चढ़ाते नहीं हो। तो फिर ये जो बंदा है, वो जो है, भगवान बोल रहे, वो बंध जाता है, वो मुक्त नहीं हो पाता। ओके। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में रख लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब हमारी जो देहधारी जो आत्मा है, लाइट जला दो पीछे। जो हमारी देहधारी आत्मा है, मतलब जो ये देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। ओके। ये जो शरीर है हमारी, जो प्रकृति से के साथ बंधी है। ओके। और प्रकृति और ऊपर से जो एनर्जी आती है वो है पुरुष। तो जब दोनों मिलते हैं, तो 5 एलिमेंट से प्रकृति के हिसाब से हमारा शरीर जो बनता है। तो अगर हम उसको वश नहीं कर पाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। और ये जो देहधारी जो जो जीवात्मा है हमारी, ये 9 द्वार जो है, मतलब दरवाजे जो है, इस नगर में वास करती है। ओके। सो ये एनालॉजी दी है 9 द्वार की।
तो उसमें कौन से द्वार उन्होंने बताए हैं कि दो आंखें हैं, दो नोज के नॉस्ट्रल्स हैं, टू नॉस्ट्रल्स, दो कान बोले हैं, एक मुंह बोला है, एक एनल रीजन बोला है, और एक हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो बताए हैं। तो ये सारे जो है ये 9 हमारे शरीर के द्वार हैं। ओके। तो जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, जो जीवात्मा है, जो सोल है, जब वो हमारी शरीर या प्रकृति को वश में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर लेता है, जो मी है, आय है, उसको त्याग करता है, उसको छोड़ देता है, लेट गो करता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर, दैट इज आ भौतिक शरीर, मटीरियलिस्टिक ये जो हमारा शरीर है, उसमें बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो बेसिकली इट इज लाइक लेटिंग गो। तो जब आप सारी चीजें लेट गो करते हो तो बड़े आप सुख से रह सकते हो। अगर कोई चीज आपने पकड़ के रखी है कि एक्स वाई जेड बंदा ने मुझे ऐसे ऐसे बोला, तो क्यों बोला, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने गलत किया क्या, सही किया क्या, पर उसने बोलना ही क्यों चाहिए था, मैं तो ऐसी हूं ही नहीं। तो ये सारा हम पकड़ पकड़ के जो मन को हम कुरेदते रहते हैं, मन विचलित कर देते हैं ऐसे थॉट प्रोसेस से, तो वो और अशांति पैदा करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। तो जब आप लेट गो करेंगे, ये जो द्वार है उनसे आप खोल देंगे, लेट गो करेंगे, तो आप सुखी हो जाओगे। ओके। तो भगवान कह रहे हैं कि देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। तो हमको क्या लगता है, हम तो ये शरीरधारी आत्मा है, हम तो ये शरीर ही है। पर आप कभी बोलते हो क्या कि हाथ करके डायरेक्टली आप बोलते हो मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा फेस? आप वो नहीं हो, ये हम समझते भी है अनकॉन्शियसली। हमारा जो सबकॉन्शियस है शायद वो समझता है ये सब, कॉन्शियस माइंड नहीं समझ रहा है। तो आप कभी नहीं बोलते, आप कैसे बोलते हो ये मेरा हाथ है, डायरेक्टली सिर्फ हाथ नहीं बोलते हो। तो आप ऑलरेडी बता रहे हो कि यार मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये मेरा शरीर का एक अंग है जो है हाथ, ये मेरा पैर है। ओके, मैं पैर हूं ऐसे नहीं बोलते हम ना, ये मेरा पैर है, ये मेरा फेस है, मैं फेस हूं क्या? नहीं। तो ये डिफरेंस हमारे सबकॉन्शियस को पता है, पर हम क्या है, थोड़ा सा हम इंद्रियों में डूब जाने के कारण हम ये सोहम को भूल गए हैं कि आई एम दैट आई एम, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही जीवात्मा हूँ, हम भूल गए। और हमको लग रहा है आत्मा तो कहीं ऊपर है, जो बेचारा अलग ही है, और हमारा शरीर अलग है, इसलिए हमें ये भौतिक सुखों का आनंद लेना जरूरी है। और ये आत्म प्राय मतलब इसमें क्या दो राय है, राइट? मतलब ये दिया गया है, मतलब इसका आनंद तो हमको लेना है, और वो आनंद लेते लेते ही वो हम वशीभूत हो जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस वजह से आप कष्ट पाते हो। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हो और इस देह बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो अगर आप कृष्ण भावनामृत में चले जाओगे तो फिर आपको याद आएगा कि यार सोल और मैं एक ही हूँ, राइट? तो आपका जो जीवात्मा है और ये शरीर है, ये एक ही है। बस हमको यहाँ पे कर्मा खत्म करने के लिए हम जो है शरीर हमने लिया है, तो जो पुरुष है ऊपर का, वो प्रकृति के साथ आके योग बना के सिर्फ ये कर्म खत्म करने के लिए है, और बाद में हमको फिर से आत्मा की तरफ हमारे सोल को लेके ही जाना है ऊपर, राइट? परमात्मा के पास। पर क्योंकि हम भूल जाते हैं, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप कृष्ण भावनामृत हो जाओ, मतलब भगवान के अधीन हो जाओ, भगवान की पूजा करो, जो भी आपको चाहे वो आप करो, पर ये लाइन से चलोगे तो फिर आपको सुख शांति मिलेगी।
इस शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो सोल है आपका, जो आत्मा है, वो ये क्रिएट नहीं करता है, ये क्रिएट नहीं करता है ये कर्म का, और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है कि बाबा ये कर तू, वो कर तू, ऐसा वो करता ही नहीं है। न ही कर्म फल की रचना करता है, ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो जो प्रकृति है हमारी, जो ये भौतिक शरीर जो हमने लिया है, तो भगवान ने तो आंखें दी है कुछ अच्छा देखने के लिए, पर हम उसका यूज किस लिए कर रहे हैं? कुछ गलत देखने के लिए। ओके, तो हम यहाँ प्रकृति के अधीन होने की वजह से क्या हो गए हैं, हम भूल गए कि हम आत्मा है। और जब हम भूल गए हैं आत्मा है, तो बेचारा हमारा जो लास्ट कल के सेशन में हमने देखा कि हमने हमारा स्पिरिचुअल कॉर्ड का कनेक्शन ही खत्म कर दिया है, खत्म नहीं बट थिन कर दिया है। ओके, जब तक वाईफाई नहीं चलेगा तो मोबाइल नहीं चल सकता, राइट? तो आपको तो इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। सोचो हम बिना इंटरनेट के लिए बड़ा मतलब वन वन भी नहीं बोल सकते, क्या है जो मिनिमम है, मतलब अभी तो 5G चल रहा है, पर हम 1 GB के भी नीचे जाके वो सारा हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा 5G क्या, हमको 10G लगेगा, क्योंकि हमको डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन जो है वो इतना हेयर जो है इतना थिन है। तो उसको तो हमको थिक करना पड़ेगा ताकि फटाफट डाउनलोड हो जाए चीजें। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो आत्मा है बेचारी, वो तो ये कुछ कर ही नहीं रही है। जो हम हैं भूल गए हैं, क्योंकि वो कनेक्शन जो है वो कम हुआ है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल हम 1 GB का हम 5G एटलीस्ट करना जरूरी है हमने। तो जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है। अपरा माने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, और परा माने जो एनर्जी वर्ल्ड है वो। ओके, तो जो पदार्थ से भिन्न है, मतलब वो अलग है। ऊपर की जो एनर्जी है वो और ये लोअर एनर्जी फर्क है। ओके, वो परा है, ये अपरा एनर्जी है। तो हम जैसे हमारा ऑरा समझते हैं, एथरिक एनर्जी जो समझते हैं हम, तो एथरिक एनर्जी इज एन एनर्जी, फिजिकल बॉडी इज मटेरियलिस्टिक एनर्जी। ओके, सो ये जो है ये जड़ चीजों से बना हुआ है, और जो एनर्जी है वो लाइट चीजों से बनी है। ओके, तो ये तो हमको पता है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जब आप अलग सोचना मतलब सोचने लगते हो, आइसोलेट हो जाते हो कि यार मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा के लेवल से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये तो मेरा शरीर है, मेरा शरीर बोल रहा है कि यार ये ना शॉपिंग चल, नए कपड़े खरीदे हम। ओके, तो ये जो है हमारा शरीर जो है भौतिक इंद्रियों की वजह से बोल रहा है। तो जब आप ऊपर से देखोगे आत्मा के लेवल से, तो फिर आप सारी चीजें अनफोल्ड होती जाएगी, और आप कृष्णा में लीन होना और ज्यादा पसंद भी करेंगे, और उसमें आपको आनंद आएगा। ओके, नेक्स्ट श्लोक। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशितमात् येषान्नाशितमात्मनः तेषान्मादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उसके वास्तविक ज्ञान की आच्छादित
किए रहता है। भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली भगवान का तो कोई रोल ही नहीं है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम सारे कर्म कांड कर रहे हैं तो उसका तो हमको फल मिलना ही चाहिए। तो जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलने वाला है, जो गलत कर्म करेगा उसको कभी ना कभी तो नेगेटिव फल या जो तकलीफ होने वाली है वो तो होने ही वाली है। और हम सबको पता है कि कैसे अलग अलग कर्म होते हैं हमारे, जिसकी वजह से हमको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमको उसका फल मिलता रहता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को थोड़ी देर के लिए मिलता है, किसी को ज्यादा देर के लिए मिलता है, किसी का सफरिंग एकदम लाइटर लेवल पे होता है, किसी को बहुत डीप सफरिंग सफरिंग रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को। मतलब आप जो भी कर रहे हो वो आप अपने हिसाब से कर रहे हो, क्योंकि हमको 50% फ्री विल दिया गया है, राइट। पर कई कई बुक्स बता रहे हैं अभी कि फ्री विल सिर्फ बोलने के लिए है, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो ये पता नहीं है मुझे। तो किंतु सारे देहधारी जीव जो है वो अज्ञान है। तो अज्ञान की वजह से हम मोह में जा रहे हैं, मोहग्रस्त हो रहे, ग्रीड आ रही है हम में, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों को। ओके। तो वो किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। क्योंकि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए फिर ये चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। ओके। ये कर्म को खत्म करने के लिए और दूसरे कर्म करने लगते हैं, एक कर्म खत्म करो तो चार कर्म और डाउनलोड हो जाते हैं, तो ये चक्रव्यूह से हम निकल ही नहीं पाते हैं। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है। जो जीव है, हमारा जीवात्मा है, सोल है, उसकी परा प्रकृति है, परा मतलब एनर्जी लेवल पे है। तो उसको पता है, पर क्योंकि हमारा कनेक्शन जो मैंने बताया बहुत ढीला है, तो उसकी वजह से वो चाहे भी कितना बता रहा होगा कि अरे ये गलती मत कर, झूठ मत बोल तू, पर हमारा कनेक्शन ही नहीं है वाईफाई का, तो हमको वो सुनाई नहीं दे रहा है, वो जो इंट्यूशन या मैसेजेस डाउनलोड ही नहीं हो रहे, तो हमको पता नहीं चल रहा है। इसीलिए वो जब जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान की वशीभूत हो जाता है। तो बेचारा आत्मा जो है ऊपर से बोल रहा है पर हमको सुनाई नहीं दे रहा है। ओके। तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता हमारा। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करता है। तो कितना इजी है ना। तो कृष्ण भावनामृत में अगर आप डूबते हो तो सारा समर्पण करने की वजह से, मतलब कोई भी आपका जो भी भगवान है, आपका इष्ट है, अगर उसको समर्पण करते समर्पित करते हो पूरा आपका जो भी आप कार्य कर रहे हो, तो भगवान ही आपकी चिंता करने लगता है। सोचो जरा। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही, मतलब भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। तो सी भगवान इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ अस, बट हम हमारे ईगो से मी आई, बिकॉज ऑफ दैट हमको लग रहा है मैं ही ये सारे कार्य कर रहा हूँ, मैंने कमाया इसलिए मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, इसीलिए मैंने इतना बीएचके का घर लिया, इतना बंगलो लिया। तो एक्चुअली जो आपने पुण्य काम किए हुए हैं, जो भी कार्य छोटा मोटा कर रहे हैं, तो भगवान आपको उसका फल दे रहे हैं और आपको सुखी करना चाह रहे हैं, पर आपको उसके आगे जाके और भी करना पड़ेगा। पहले के कोई श्लोका में था, राइट, जो अज्ञानी है तो वो जब ये करेगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा, पर वो जिसको ऑलरेडी ये ज्ञान प्राप्त है तो वो अगर उसको तो और ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसे ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है। तो भगवान ऑलरेडी सब डाउनलोड करके देते हैं। जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है, तो फिर ऐसे दे देते हैं कि मतलब आपको सब क्लियर दिखने लगता है। जो भी चीजें हैं जो आप अंधकार में हो, जो समझ में नहीं आ रही है, तो जब आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब आप कृष्णमय हो जाते हो, तो ये सारी चीजें सूर्य के प्रकाश से सारी चीजें प्रकाशित हो जाती है।
श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपको आत्मसमर्पण करना बहुत ही जरूरी है। जब मनुष्य जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण से सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो अगेन, जब जब आप कृष्ण भावनामृत में पूरे डूब जाते हो, तो फिर आपकी सारी जो इम्प्योरिटी है, जो आपने सिंस किए हैं, राइट, उससे आप पूर्णतः आप क्लियर हो जाते हो, क्लीन हो जाते हो, और आप मुक्ति की तरफ आगे अग्रसर माने आगे आगे चले जाते हो। ओके, यस, नेक्स्ट श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोदविज्येत प्राप्य चात् प्रियम् स्थिरबुद्धिर्सम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। तो आप पूरे कृष्णमय हो गए हो, तो वो जो लव फैक्टर है, हार्ट चक्र जो है आपका, इतना ओपन हो चुका है कि आपको कोई डिफरेंस नहीं लगता है, क्योंकि आप पूरे प्रेममय हो रहे हो। तो जब आप प्रेममय हो जाते हो, तो सबको आप लविंग काइंडनेस से ही देखते हो, राइट। किसी को आप इंजर नहीं कर सकते हैं, किसी को आप गलत नहीं बोल सकते हो। तो आप इतने सबको समान लेवल पे एकदम ही इक्वल देखते हो। तो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मतलब एक विद्वान तथा विनित ब्राह्मण जो है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है, चांडाल है, तो ये सारों को आप कौन सी दृष्टि से देखते हो? समानता की दृष्टि से आप देख पाते हो, क्योंकि सारों में उन्हीं का कॉन्शियसनेस है, भगवान का ही अंश है सब लोग। चाहे कौन से भी किंगडम से क्यों ना आए हो, कौन से ही योनि से क्यों ना आए हुए हो, पर सारों में भगवान ही विराजमान है। तो इसीलिए जब आप कृष्ण भावनामृत हो जाओ, तो फिर सारे आपको एक जैसे लगते हैं। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई रिच पुअर, ऐसा कुछ आप भेदभाव नहीं करते हो, क्योंकि ये सारे भगवान से उत्पन्न हुए हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले से ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो जब जैसे ही आप ऊपर जाते हो, आपकी एक मेंटल एबिलिटी जो है ना, अ, उसको उसको हम बोल सकते हैं, आपका जो विवेक है, विवेक बुद्धि जो है आपकी, जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, कि आपको पता चलता है कि व्हाट इज मॉरल्स, क्या आपने राइचियसनेस के हिसाब से आपने करना है। तो फिर अगर आप उस हिसाब से आप बिहेव करने लगते हो, तो जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, तो आप एक हायर लेवल के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो। तो वहां पे पूरी समानता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जिनके मन तत्व एकत्व तथा समता में स्थित है, मतलब एक लेवल पे स्थित है, वो हायर लेवल, ओके, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। तो उसको पता, पहले से वो ज्ञान आ ही जाता है कि ये क्या जन्मा है, मृत्यु तो आएगा ही, तो उससे डर भी नहीं लगेगा।
अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरी नेक्स्ट लाइफ बेटर ही रहने वाली है। अगर मैं और भी बहुत ही अच्छा करूँ तो शायद मुझे मोक्ष भी मिल जाए। मास्टर सेज कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल और मेडिटेशंस करोगे तो फिर कोई कोई जो सोल्स है वो एक लाइफ टाइम में भी मुक्त हो जाते हैं। कई कई लोगों को 2-3 लाइफ्स लगते हैं, और कई नो बहुत सारा कर्म कांड करके रखा है तो उनको ज्यादा टाइम लगता है। तो जैसे आपका स्पीड है उसके ऊपर आपको उसका फल मिलेगा। तो जो आपकी मानसिक क्षमता है, मेंटल जो आपकी अडेप्ट एबिलिटी है, तो आत्म साक्षात्कार उसी का लक्षण है, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी है कि आप उसको कैसे करेक्टली आप देख सकते हैं। ओके, किसी भी कलर का चश्मा लगाए बिना। ओके, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवान दिव्य विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ये जो सारे क्वालिटीज हमारी बन जाती है कि हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, जैसे स्टिलनेस में आप रहते हो तो आनंद भी हुआ है तो ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं चले जाते हो, दुख भी हुआ है तो रोते नहीं बैठते हो, उसका सोल्यूशन क्या है आगे बढ़ने के लिए वो आप सर्च करते रहते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, आपको ये स्थित प्रज्ञ जो अवस्था में जब आप चले जाते हो तो फिर आप पूरे जो है भगवान में लीन हो जाते हो, एंड फिर आप ब्रह्ममय हो जाते हो। ओके, ओमनी, एट दैट ओमनी लेवल। ओके, ऐसा मुक्त पुरुष। यस, प्लीज गो अहेड। 1 minute, I'm unmuting. Okay, I think you have to unmute from yourself, your part, Pallavi. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ये तो वही हमने देखा, वही बता रहे भगवान की ऐसा जो मुक्त पुरुष है, जो भौतिकता में मिक्स मतलब ये नहीं हुआ है, लीन नहीं हुआ है, और जो पृथक है, जो आइसोलेटेड है, स्थिर भाव से देख सकता है सारी चीजें सत सद विवेक बुद्धि से, तो उसको पता है कि कैसे बिहेव करना है, क्या है, कहाँ पे एंटेंगल होना है, कहाँ पे डी अटैच रहना है, कौन से कर्म करने हैं नहीं करने हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि वो फिर समाधि की स्टेट में ही रहता है कॉन्स्टेंटली। समाधि कुड बी कि यू आर मतलब टेकिंग अ समाधि समवेयर, या तो आप रोज आप जी भी रहे हो पर अंदर से आंतरिक तरफ से आप समाधि की अवस्था में है, मतलब आप ऑलरेडी आपका योग चल रहा है आपके आत्मा से। ओके, तो आपका जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड जो है आपका कनेक्शन अच्छा होने लगा है। आपकी जो सूत्रात्मा है, जो हमको हमारा जो सिल्वर कॉर्ड है वो भी थिकर हो जा रहे हैं, और आप
जो है, जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो भी ऊपर से मैसेजेस आ रहे हैं, वो डायरेक्टली आ रहे हैं आपको, राइट? तो फिर आपकी स्पिरिचुअल कॉर्ड जो है, वो सूत्रात्मा जो है, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, एंड अच्छे प्रॉपर सिग्नल्स आपको आ रहे हैं। तो फिर अगर वो दोनों कनेक्टेड है, तो फिर हम तो समाधि अवस्था में भी हो गए ना। नॉट नेसेसरी कि सब छोड़ छाड़ के आप सिर्फ ऐसे आंखें बंद करके आप बैठ गए तो वो समाधि अवस्था हो गई। सारी चीजें हो रही है आजू बाजू में, सारा आप कर भी रहे हो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहे हो, और फिर भी आप वो स्थित प्रज्ञ की स्टेट में हो, तो इसी तो समाधि कहेंगे, राइट? तो वो समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है, तो ये स्टेट बड़ी ब्लिसफुल होती है। तो इससे तो आप मतलब समाधि में ही रहोगे, आनंद में पूरे हो जाओगे। तो इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो जो भी चल रहा है बाहर, पर वो अंदर से बहुत स्टेबल और सुखी है। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्र सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। तो एक्चुअली मतलब जो भौतिक लेवल है वहां पे वहां पे जो सुख है, वो लोगों को क्या लगता है, सेक्सुअल लाइफ जो है उसमें से बहुत बड़ा सुख मिलेगा। बट जब आप कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है, तो उसको वहां पे अट्रैक्शन लगता ही नहीं है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा कामसुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो जो भी है, जब आप कृष्ण भावना अमृत में चले जाते हो, तो सारी चीजों का जो है वो कंट्रोल, मतलब किसी को कंट्रोल भी करने की जरूरत नहीं, वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। आप इतना प्रॉपर फोकस में चैनलाइज होके वही रास्ते से चलते हो। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। चतुर यानी जिसको इसका ज्ञान है, ओके। तो जो जिसको ये सारे जो ज्ञान हो चुका है कि जब आप ये इंद्रियों के अधीन हो जाए तो क्या होता है, और उसको कंट्रोल में रखा तो क्या होता है, तो फिर जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको जो दुख है वो तो होता ही नहीं है, किसी चीज का दुख नहीं है, क्योंकि हम इंटेंगल नहीं हो रहे ना वो चीजों में। जो भी हो रहा है आपको लग रहा है कि ठीक है, ये भगवान की भगवान को लग रहा है कि ये हो जाए तो ये हो रहा है, तो उसका फल की भी इच्छा नहीं है कि वो हो रहा है तो ठीक है, इससे क्या होने वाला है। आपने पूरा ही समर्पण कर दिया है भगवान को। तो भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं ही नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। तो तब आपको ज्ञान आ जाता है कि भाई ये तो शरीर है जो नाशवंत है, तो ये लाइफ होने के बाद, मृत्यु आने के बाद, तो ये तो ब्रेक डाउन होके पूरा चले जाना है। सिर्फ आत्मा ही अमर है, तो वो दूसरा शरीर ले लेगा। तो ये नाशवंत है, तो इसके पीछे क्यों पड़े हम। तो फिर वो अटैचमेंट में नहीं जाता है, और ये ज्ञान होने की वजह से फिर वो स्थित प्रज्ञ रहता है। तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो फाइनली वही आ जाता है कि आप जो है, आपका जो जीवन है उसमें तप करना जरूरी है। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो अगर आपके लाइफ में
कुछ आप इमोशंस में जा रहे हो, या जिस स्पीड से चीजें आ रही हैं और आप उसके अधीन हो रहे हो, तो अधीन ना होते हुए उसको कंट्रोल करके अगर आप जो भी आपकी जो पूजा अर्चा जो भी आप कर रहे हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, अगर वो करते हो, तो ये जो स्पीड से आ रहा है ना, उसका भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। तो हम जब यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है, वो एग्जाम्पल है ना, एक छोटी लाइन है, अभी ये छोटी लाइन जो निकाली है, तो उसको टच किए बिना आपको एक बड़ी लाइन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे भाई? इसको टच किए बिना, ये इतनी छोटी सी लाइन है, अभी इसको टच ना करते हुए आपको एक बड़ी लाइन निकालनी है। ओके, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसको टच नहीं करना है, तो फिर हम एक दूसरी लाइन जो है पैरेलल एक बड़ी निकालेंगे, क्योंकि इसको नहीं निकाल सकते, तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बाजू को रखना पड़ेगा, राइट, एंड इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, जो क्रोध आ रहा है, जो चीजें आपके साथ हो रही है वेग से, स्पीड से, तो उसको रोक के आपको इस लाइन में, स्पिरिचुअल लाइन में आके काम करना ही पड़ेगा। कुछ अलग नहीं आप कर रहे हो, आपके खुद के लिए ही कर रहे हो। तो जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ हो जाता है, वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। हमने तो देखा है लाइफ में, कोई हमको लग रहा है कि मुझे ये चाहिए और नहीं मिला, तो फिर हमको गुस्सा आता है, हमको क्रोध आ जाता है। तो ये तो नॉर्मल है। और हम इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित करते हैं, तो हमारे जब गुस्सा आता है तो कैसे आंखें लाल हो जाती है, ऐसा लगता है जो शरीर है कभी कभी कांपने लगता है कि इतना क्रोध आता है। तो सारे बॉडीली चेंजेस तो स्टार्ट हो जाते हैं इससे। तो ये न करते हुए योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरस भरसक प्रयत्न करे, मतलब प्रॉपर प्रयत्न करे कि ये सारी चीज को मैं कैसे कंट्रोल कर सकूं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तात्माम् यति। आई थिंक शी गॉट हैंड। हम पहले के श्लोका का देखते हैं। जब तक मनुष्य अपने जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म से मुक्त वो परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो मुक्त पुरुष जो है वो वास्तविक अनुभव द्वारा से ही सुख भोगता है, वो अंदर की तरफ चला जाता है। और जो अंदर की तरफ जाता है, हमको जनरली इंटरनल जर्नी करनी है, राइट। हम क्या है, एक्सटर्नल जर्नी कर रहे हैं, जो बाहर दिख रहा है, जो सुख भोग है, वहां पे हम विलीन हो गए हैं। हमको तो पता ही नहीं है कि बाबा अंदर जाके झांकना है। जब कोई गुस्सा कर रहा है हम पे, तो हम सोच रहे कि अरे ये तू क्यों गुस्सा कर रहा है। ओके, मैं तो सब सही कर रही हूँ, पर हमको वो पता ही नहीं चल रहा है कि हम ऐसे गुस्से वाले पर्सन को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। प्रीवियस श्लोका में हमने बात की है इसके ऊपर। तो हम में कहीं वो एनर्जी है जो ये गुस्से वाले लोगों की हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने भीतर जाना होगा, अंदर जाना होगा और देखना होगा
इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आपको अपने आंसर्स मिलेंगे, तो आप अपने ऊपर काम कर सकेंगे। जब आप आपके ऊपर, खुद के ऊपर काम करेंगे तो निश्चित ही आप हायर लेवल पे चले जाओगे। और जब आप हायर लेवल पे चले जाओगे तो आप सोचोगे नहीं किसी कोई हमको बोलेंगे कि आई लव यू करके। तो सेल्फ लव बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आप जान सकेंगे कि खुद पे प्यार करना कितना जरूरी है। ओके, तो ये सब आत्म साक्षात्कार से ही आता है। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है। इसीलिए डेली सोने से पहले आपका दिन कैसा था, क्या क्या किया मैंने, क्या क्या अच्छी चीजें की, क्या क्या बुरी चीजें की, किसी किसी को हर्ट किया, किसी ने मुझे आज अच्छा बोला, तो सब अगर बढ़िया चीज हो गई है तो आपने खुद को टैप करना चाहिए, राइट, शाबाशी देनी होगी कि तूने तो अच्छे काम किए। और गलत जो हुए हैं तो मैं और अच्छे तरीके से कैसे दूसरे दिन कर सकूंगी, ये भी आपको देखना है, क्योंकि वही गलती हमको दोहरानी नहीं है। क्योंकि अगर आप गलती को नहीं समझते हैं तो फिर आप वही सेम गलती करते रहते हैं। एंड यूनिवर्स जो है, जब तक आप उसका लेसन नहीं लर्न करते, वही वैसे ही सिचुएशंस लाके खड़ा करते हैं। आप देखोगे लाइफ में 4-5 आपके पैटर्न्स होते हैं, सेम पैटर्न आता है। समझो एक जो आपका फ्रेंड है जो आपको आपसे गुस्सा कर रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको डिलीट कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो। पर आपको थोड़े दिनों के बाद दूसरा एक XYZ पर्सन आता है लाइफ में जो सेम वैसे ही बिहेवियर कर रहा है। ओके, तो आपने तो लेसन लर्न ही नहीं किया ना। तो यूनिवर्स क्या कर रही है, आपको अलग अलग तरीकों से आपको एग्जाम दे रही है ताकि आप वो पेपर लिख सको और पास हो जाओ, ताकि वो जो है वो पैटर्न जो है आपका खत्म हो जाए लाइफ से। पर हम वो बिना सीखे, हम जस्ट वो चीजों को मेंड कर रहे हैं, वहां तत्पूर्ता कुछ इलाज ढूंढ रहे हैं एंड जस्ट उसको ढक रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एवरी टाइम वही चीजें अलग अलग तरीके से आने की वजह से वो एक पैटर्न बन रहा है हमारा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पैटर्न्स जो है पहले के लाइफ टाइम से, पास्ट जो हम जितने भी लाइव्स हमने जिए हैं, तो अगर वहां पे हमने हमारे लेसन्स लर्न नहीं किए हैं तो वो आगे चल के हमारा वो पैटर्न है वो कंटिन्यू रहता है। फॉर एग्जाम्पल कई कई लोग हैं ना जिनको तो जो पानी का डर होता है या ऊंचाई का डर होता है, तो ये लाइफ में तो मतलब कोई जरूरत ही नहीं, कोई वो स्विमिंग के लिए भी नहीं गया होगा, कोई पानी में नहीं डूबा होगा, फिर भी उसको पानी देख के पानी का डर आ जाता है। तो वो कहाँ से आ रहा है, तो पहले के लाइफ टाइम का जो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। तो कोई वहां कोई चीज पास्ट में जो की है वो इरेज नहीं होती है। हमारे पुराणों में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि ये देव देवताओं के पास्ट लाइफ्स कैसे थे एंड अभी जो वो कर रहे हैं वो लाइफ टाइम्स कैसे हैं। तो ऐसी चीजें तो फिर हमारी जो पैटर्न है हम उसको कब ब्रेक करेंगे। तो अगर पैटर्न ब्रेक नहीं करेंगे तो हम लेसन नहीं लर्न कर सकते, और लेसन नहीं लर्न करेंगे तो फिर ये हमको बॉदर करती रहेगी। ओके, तो इसीलिए अगर आपके पास उसका टेक्निक है तो उसको करिए, या इजी मेथड है, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे में विलीन हो जाओ, ये सब अपने आप प्यूरिफाई हो सकता है। ओके, तो मतलब एकदम सिंपल रास्ता भी बताया है, टेक्निक वाला भी बताया है। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको लगता है कि टेक्निकल चीजें करना जरूरी है, तो वो उस रास्ते चले जाए। जो भक्ति मार्ग से चल रहे हैं तो वो अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो वो प्यूरिफाई भी हो जाएंगे। ओके, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समय जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बता रहे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो लोग जो है जो मतलब जो जेलस हो, जो भी इमोशंस है हमारे, उससे रहित हो जाते हैं, मतलब वो छोड़ देते हैं और उससे परे आगे बढ़ते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं, जो गुड कर्मा जनरेट करते हैं, तो ये सारे लोग जो है वो ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, Pallavi, you can read the 26th shloka. We couldn't hear you.
कामक्रोधो कामक्रोधवियुक्तानां यतिनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसद्विक के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। गारंटी भी दे रहे हैं भगवान कि अगर आप क्रोध और ये भौतिक इच्छा है उससे वो आप परित्याग कर लोगे, आप पूरे इंद्रियों को कंट्रोल में रखोगे और आपका जो रियलाइजेशन है वो हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, एंड आप पूर्णतः कृष्णमय हो जाओगे। तो आपकी एक ट्रू एक इटर्नल जो है उसकी एक आइडेंटिटी बनेगी, आत्मा की आइडेंटिटी बनेगी। तो फिर अभी निकट भविष्य में, मतलब आपका मुक्त होने का समय बहुत ही निकट आ चुका है। ओके, तो भगवान ऑलरेडी बता रहे कि अगर आप ऐसे रास्ते से जाओगे तो आपकी मुक्ति तो निश्चित ही है। और क्या चाहिए ना, अगर वो गारंटी भी दे रहे हैं इस चीज की। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हम कैसे व्हाट डू से, मतलब हम अधीन हो जाते हैं। कंट्रोल, हमने चीजों को कंट्रोल करना चाहिए पर कंट्रोल जो है हम छोड़ देते हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल्स है, तो आई एम जस्ट रीडिंग देम। कि मछली जो है, वो मछली अपने बच्चों को केवल देख कर बड़ा करती है। कछुआ जो है, मतलब टॉर्टाइस, केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवान धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। ओके, कितना बढ़िया दिया है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो चाहे कितने भी कष्ट आए लाइफ में, वो कष्ट लगते ही नहीं। और जो भी चल रहा है आजू बाजू में वो तो आपको रजिस्टर नहीं ही नहीं होता, क्योंकि आप इतने वो वहां पे चिंतन में लगे रहते हैं वही धाम में। ओके, तो ये कितने बढ़िया एग्जाम्पल्स है कि ये हम ही ह्यूमन जो है, वो बच्चे को हम पैदा करके उसको इतना उनसे अटैच हो जाते हैं, बड़े होते हैं तो भी अटैच रहते हैं, उनकी शादी होती है, उनके भी बच्चे होते हैं, फिर भी हमारा अटैचमेंट छूटता नहीं है। हालांकि अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट हमारा अटैचमेंट तो छूटता ही नहीं है। और देखो ये जो एनिमल किंगडम है वो कैसे बच्चों को पालते हैं, कैसे करते हैं। तो एक ह्यूमन होते हुए भी हमको इतनी बढ़िया बुद्धि दी है भगवान ने, फिर भी हम अटैचमेंट से छूट नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये
जो है भगवान बता रहे हैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देके कि आप भी भगवान धाम से कनेक्ट हो जाओ। ओके, और वही वैसा ही चिंतन करो। तो आप तो डायरेक्टली मतलब आप तो रास्ता ही बना रहे हो, वो गोल्डन पाथ जो बनाते हैं ना मैनिफेस्टेशन में, वैसा आप भी चिंतन करके वही रास्ता आप गोल्डन पाथ बना सकते हो। जैसे डायरेक्टली आप यहाँ से भगवान धाम जा सकते हो, राइट। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों में मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। तो ये थोड़ा सा पतंजलि का जो योग अभ्यास है उस तरह से भगवान ने बताया है कि जब दृष्टि को दोनों बाहों के बीच, जो दृष्टि हमारी आंखें जो है वो यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे आज्ञा चक्र के यहाँ पर, तो जब दृष्टि को दोनों बाहों के बीच बोहों के बीच में लाकर अर्ध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। मतलब इसके ऊपर, नासाग्र के ऊपर मतलब आज्ञा चक्र। ओके, आज्ञा चक्र पर हमने अगर केंद्रित किया, आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। तो अगर आप ऐसे करके ना यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे या आंखें बंद जब करते हो ना, तो लोगों को लगता है कि यार मेरा तो मेडिटेशन हो रहा है। आजू बाजू के भी लोग बोलते वाह कब से मेडिटेशन में बैठी है, पर एक्चुअली क्या है, बंदा सोया ही हुआ रहता है वहां पे। तो आंखें बंद नहीं करनी है। ओके, यहाँ पे तो कंसंट्रेट करना है पर आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि आप कभी भी सो जा सकते हो, ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ होता है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। कथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों से ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। तो ये एक योग अभ्यास है। जो भी योगा करते हैं उनको ये पता होगा। तो जो प्राणायाम है हमारा, तो वो अगर आप प्रॉपरली करें, ओके, तो भी आप सेम लाइन पे आपका योग बनेगा। ओके, और आपकी जो मुक्ति की तैयारी है वो हो जाएगी। तो पहले के लोग जो है, हमारे पहले के, तो वो तो हठ योग ही करते थे ना, तो योगा ही करते थे। जो पतंजलि के जो सूत्र है वही तो करते थे, और फिर समाधि की अवस्था में चले जाते थे। ओके, तो अभी के डेट में वो पतंजलि योग से आप मतलब हायर लेवल्स पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम के लिए था। अभी ये कलयुग होने की वजह से थोड़ा वो डिफिकल्ट हो गया है। लोग तो अभी योगा को पतंजलि बेचारा ऊपर से हंस रहा होगा कि ना मैंने तो पतंजलि सूत्र किस लिए बनाए थे, लोग उसका क्या कर रहे हैं। योगा का तो पूरा मतलब एक्सरसाइज बना के उसका तो वेट लॉस के प्रोग्राम्स ही लोगों ने करके रखे हैं। तो पतंजलि ने जो योगा लिखा था, तो वो ध्यान धारणा समाधि अवस्था के लिए वो नियम वगैरह बनाए थे। ओके, पर हमने हमने वो उसका ट्रैक ही चेंज किया। पर अब आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, योगाभ्यास करके, ओके, और प्राणायाम करके। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो मतलब भगवान बता रहे हैं कि सब मैं ही हूँ। ओके,
सो मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही तपस्या का भोक्ता हूँ, मैं ही सर्व हूँ, तो मेरे में आप लीन हो जाओगे तो आपको दुख नहीं होगा, आप दुखी नहीं होगे। तो यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यता कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्येक कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे हमने पहले के श्लोकों में देखा कि ज्ञान योग जरूरी है, वो हाईएस्ट योग है, और वो आप करके आप ऑटोमेटिकली भक्ति योग के रास्ते में चल पड़ते हो मुक्ति के लिए। ओके। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म या का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यस पल्लवी। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणो व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री कृष्ण। We'll start with our chapter 6 of Bhagavad Gita. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तो विद्धि पाण्डव, न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो जो छठा अध्याय है हमारा, वो है ध्यान योग। तो अभी तक हमने देखा कि हमने कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म थ्रू हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। ओके। तो उस हिसाब से भगवान ने बहुत सारी चीजें हमको ये पांचवें अध्याय में बताई है। अभी ये छठे अध्याय में ध्यान योग। ओके। तो आप उसी रास्ते से कैसे वो योग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फल के प्रति अनासक्त है, मतलब फल की तो इच्छा ही नहीं करनी है, जो आपके कर्म है वो ही करते रहना है। तो ऐसा जो भक्त है, जो पुरुष है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी है। क्योंकि जब आप कर्म करते हो और फल की इच्छा नहीं कर रहे हो, तो आप अगेन वो एंटेंगल नहीं हो रहे। जब आप एंटेंगल नहीं हो रहे, तो मतलब आप तो सन्यासी ही हो गए ना, क्योंकि कोई अटैचमेंट ही नहीं है। सन्यासियों को तो कोई अटैचमेंट ही नहीं रहता है। तो भगवान बोल रहे कि
आपको वैसे ही करना जरूरी है, जरूरी नहीं मतलब ऐसे करना चाहिए। तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। ओके, राइट, क्योंकि वो यम नियमों से स्टार्ट होता है। तो जैसे आप यम नियम परिग्रह ये सब चीजें करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है, मन है, ध्यान धारणा की तरफ चैनलाइज होने लगते हैं टुवर्ड्स द समाधि पार्ट। ओके, तो ये अष्टांग योग है। तो ऐसे आप जा सकते हो आगे। और भगवान देखो क्या बता रहे हैं कि किंतु इस कली युग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। क्योंकि हमको तो सारों को यम नियम तो पता ही है कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, पर हम कितना फॉलो कर पा रहे हैं। फिर लोग बोलते हैं कि मैं तो चाहे कितना भी करूं पर सामने वाला भी ऐसा होना चाहिए ना, लोग सोसाइटी तो ऐसे ही गलत राह पे है, तो हम कैसे सीधे रास्ते चलेंगे, राइट। तो ये जो कलयुग है, यहाँ पे ये यम नियम जो है, ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे काम ही नहीं कर रही है। तो भगवान बता रहे कि ये कलयुग है। तो कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संतुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। तो भगवान बोल रहे हैं कलयुग में ये बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, चीज सिंपल राह दिखा रहा हूँ कि आप कर्म योग करो, प्रॉपर कर्म योगी बनो। ओके, तो कर्म योगी बनोगे, कृष्ण भावनामृत के हिसाब से आप कर्म करोगे, तो आपका भला होगा और आप आगे जाओगे। जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी का सन्यासी या पूर्ण योगी है, ये हमने देखा था। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है, ये भी हमने देखा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो इतना लीन हुआ है कि खुद के बारे में सोचता ही नहीं है, राइट। आपको ये पता है ना मीराबाई, उसको तो मतलब वो इतनी लीन हुई थी, इतनी कृष्णमय हुई थी को कि उसके हस्बैंड ने उसको विष भी दिया तो भी वो पी गई, पर उसको कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अभी पहले 5th चैप्टर के श्लोका में हमने देखा कि अगर हम भगवान में लीन हो जाते हैं तो भगवान हमारी चिंता करते हैं। तो मीराबाई को तो डेथ की तो चिंता ही नहीं थी, क्योंकि वो इतनी कृष्ण में हो गई थी कि भगवान ने उसको बचाया। ये तो विष पीने के बाद तो बंदा मर जाता है, राइट। तो भगवान ने उनको बचाया। तो आपका एकमात्र लक्ष्य जो है वो कृष्ण को प्रसन्न करना ही है। ओके, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। तो अगर हमको लग रहा है कि हम जैसे समझो कोई वेट लॉस कर रहा होगा तो डाइट दिया जाता है, फिर हम क्या करते हैं कि नहीं मैं ना वीक डेज में डाइट करूंगी और संडे को ना मैं चीट डे रखूंगी। ओके, तो मतलब चीट डे माने पता है ना आपको कि हम जो चाहे वो खा सकते हैं एक दिन के लिए। ओके, फिर मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे हम फिर डाइट में रहेंगे, फिर एक चीट डे रखेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा करोगे ना तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, कोई चीट डे वगैरह कुछ नहीं होगा। आपको जो है आपकी जो इंद्रिय भोग भोग जो है उसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई चीट डे नहीं होता है। ओके, तो हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आपको इंद्रियों को भी भोगना है, आपको भगवान भी चाहिए। रास्ते ऐसे है, आपको तय करना पड़ेगा आपको किस रास्ते जाना है। ओके,
वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा को का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होती है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावित हो रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। तो आत्मा जो है वो ऊपर परमात्मा की सुन रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारे यहाँ का कनेक्शन बहुत वीक है, तो इसीलिए फिर हम छूट गए हैं। हमको जो चाहे वो हम कर रहे, तो अगर वैसा हम करेंगे तो फिर हम जैसा योग जो है वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे भगवान कृष्ण को बता रहे हैं, यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहता है। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। तो आपको तो स्वार्थ, मी माय, ये सब का कंट्रोल जो है वो छोड़ना पड़ेगा। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योगी सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो जो नव सीखे हैं तो उनको जो है ये कर्म जो हम कर रहे हैं वही एक साधन है, क्योंकि उसी से हम मुक्ति के द्वार पे चल देते हैं, राइट। और जो योगी है, उनको उनका साधन क्या है? उनका साधन जो है ये जो भौतिक कार्यकल्प है उनका परित्याग करना। ओके, तो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त यह सीढ़ी जीवों की अध्ययन अवस्था का प्रारंभ होकर परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है, राइट। जो हम देख रहे हैं अभी सरिका, इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। तो हमारा जो जीव है वो केजी क्लास से धीरे धीरे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे धीरे धीरे हम स्टेप्स आगे 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 बढ़ते हुए आध्यात्मिक हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। तो ये पूरा जो रास्ता है वो योग का है। योग वही है ना, कनेक्शन टू योर हायर सोल, राइट। तो विभिन्न यम नियमों तथा आसनों को, जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही है, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रवासों को सकाम कर्म माना जाता है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में यम नियम, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीजें दी गई है, वो फर्स्ट स्टेप्स है। तो वैसे ही वो ही फर्स्ट स्टेप्स है। तो यहाँ तक अष्टांग योग का जो इनके द्वारा जो शारीरिक मुद्राएं बनाई गई है, इनके द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रवासों को सकर्म माना जाता है। तो हम वो अष्टांग योग हो गया। और हम जो है, हम जब जैसे जैसे कर्म करेंगे एंड उसमें कंट्रोल लाना चाहेंगे कि जो करना है नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन करने से आगे बढ़ेंगे, तो पतंजलि के स्टेप्स जो है यम नियम, योगा, प्राणायाम, और हमारा जो केजी क्लास है वो धीरे 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 ऐसे चलेगा। तो पैरेलल लाइंस जो है, तो ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रिय वश में हो जाती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाली समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। ओके, सो जब आप पतंजलि योग कर रहे हैं तो जैसे पहले यम है, नियम है, फिर योगा है, प्राणायाम है, ओके, ये सारी चीजें जो है, ध्यान धारणा है, ये सब जब धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जब करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर जो है आपके जो 5 सेंसेस है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। ओके, क्योंकि यम बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं। ओके, तो वो क्या है,
फिर हठ योग बताया गया है। तो आपका जो भाव है, आपके जो इमोशंस है, वो कंट्रोल में लाए जाएंगे अष्टांग योग से। हठ योग से आपकी फिजिकल बॉडी, प्राणायाम से आपका प्राणा जो है वो समान किया जाएगा। एंड फिर आप वो ध्यान धारणा, ध्यान की अवस्था में जाके समाधि ले सकोगे। तो ये तो पतंजलि योग सूत्र हो गया। पर अगर आप कृष्ण भावनामृत में अगर डूब जाते हो तो ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। कितना बढ़िया है। ओके। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्था में रहता है, क्योंकि उसको ये सब यम नियम भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना लीन हो जाता है भगवान में कि वो पहले ही ध्यान अवस्था में ही चला जाता है। वो डायरेक्ट कनेक्ट प्लग करता है भगवान में ही। तो उसको बाकी की चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भगवान बता रहे हैं, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। ओके। तो यहाँ पर इतना जो सीखना पड़ता है वो अभी सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान को पता था कि कलयुग में लोग ऐसे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। तो इतने सारे यम नियम, इतना अष्टांग योग कब करेंगे? राइट। हम तो बहुत आलसी हो गए ना, सोने को चाहिए, ये चाहिए, नहीं आज का काम कल करूंगा, कल का काम देखते हैं परसों, नहीं ये तो इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, चलो मैं नेक्स्ट वीक ही कर देती हूँ। तो हमारी लिस्ट कितनी चेंज होती रहती है ना डेली बेसिस पे। तो भगवान को पता था कि ऐसे ही होने वाला है, तो इसीलिए उन्होंने हमको हमका हम हमारे ऊपर बड़ा प्यार बरसा के हमको कृष्ण भावनामृत का सीधा सरल एंड एकदम इजी वाला रास्ता दिखा दिया है। यस पल्लवी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई कांट अनम्यूट। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्वैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अगेन वही बताया गया है कि जब आप आपकी जो इच्छाएं हैं उनका अगर आप त्याग करते हो और इंद्रियों को भी कंट्रोल में लेते हो, तो आप योग रूढ़ मतलब योग पे चले जाते हो, वहां पे रूढ़ हो जाते हो, उसके ऊपर चढ़ जाते हो, मतलब आप योगा के रास्ते पे चल रहे हो। ओके। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो ये जो मन है ना, हमको तो कलयुग में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ रहा है कि ये जो मन जो है, जो इतना हमको भटकाता है एंड हमको सही रास्ते पे भी लाता है, यही मन तो है हमको अभी ये सब अटेंड करने को लगा रहा है। राइट। और यही मन जो है वो शत्रु भी बन जाता है कि यार नहीं आज नहीं करते, आज तो मुझे सोना है, आज बहुत काम हुआ तो आज मैं सेशन नहीं अटेंड करूंगी। तो ये जो मन है ना, जो ये हमारा भटकता रहता है, कभी इस ओर कभी उस ओर। राइट। अच्छा, इसमें हिंदी गाना भी है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो मन की सहायता करे। बेचारा मन जो है उसको हम पकड़ के कंट्रोल में लाए हमारे। ना ही मन बोल रहा है इधर हो जा तो इधर हो जाए, मन बोल रहा है नहीं तू इधर हो जा तो इधर हो जाए, नहीं, हमको उसको वश में करना होगा मन को। ओके। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो ये जो मन है इसीलिए
आपका मित्र भी बन जाएगा और शत्रु भी। तो आपको पता होना चाहिए कि बाबा उसकी मित्रता पे हम लगे रहे हैं या शत्रुता पे, क्योंकि मन अच्छे काम भी चीजें भी करने को बोलेगा और ना अच्छी वाली चीजें करने को भी बोलेगा। तो जिसके मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। तो मन को सारी चीजें, हमारी यही है कि मन को तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये लाइफ टाइम में तो मन ही हमारा भटक रहा है इधर उधर, तो उसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सारा जो ये हम कर रहे हैं उसी के लिए है, क्योंकि हम सारे कलयुग में है। राइट, सो हम इधर रुकते हैं। सॉरी, मैंने वॉच नहीं देखा। या वी आर ऑन टाइम, स्लाइटली 2-3 मिनट्स है। ओके, तो हम सेशन यहीं पे आज के लिए स्टॉप कर देते हैं।